नमः शिवाय। शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़िग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी हीलिंग शिविर में मंत्रोच्चारण व मात्र संकल्प से ही हमारे एनर्जी चक्रों को संतुलित और व्यवस्थित करके हमारा जीवन सुखी, निरोगी एवं संपन्न बनाते हैं। नमः शिवाय। आप सभी को इस मंगलमयी पूर्णिमा की खूब सारी शुभकामनाएं। इस बार गुरु पूर्णिमा बहुत सारी आती हैं, लेकिन इस बार की गुरु पूर्णिमा कुछ अलग एक प्रभाव लेके आई है। कुछ इस बार की पूर्णिमा ये ज़्यादा डिवाइन है। अगर हमारी नज़र से देखा जाए तो इस बार की पूर्णिमा ज़्यादा डिवाइन है। मुझे अनुभव हो जो हर गुरु पूर्णिमा में अनुभूतियाँ होती हैं उससे बेटर है ये तो अब दिखा जाएगा कि इस गुरु पूर्णिमा में किसको क्या मिलता है और कौन क्या पाता है। गुरु पूर्णिमा का महत्व तो अपने आप में बहुत, जैसे ये लोग अभी जोर जोर से संकीर्तन कर रहे थे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो आज अब श्रावण जो मास लग रहे हैं वो चातुर्मास प्रारंभ हो जाते हैं और चातुर्मास का मतलब ही एक है कि सारे देवता निद्रा में जाते हैं। सारे देवी शक्तियाँ आपकी जो ब्रह्मांड की जो अधिष्ठात्र देवता हैं, कहा जाता है कि इस सृष्टि का संचालन कार्य देवताओं के ऊपर है। ये पूरी सृष्टि देवताओं के अधीन है। जल के देवता हैं तो वरुण हैं, पंचभूतों के देवता हैं उनके ऊपर उनके भी सीनियर्स हैं। ऐसे सारे देवी शक्तियाँ होती हैं। आपकी जो एक एक तिथि की एक एक अधिष्ठात्र देवियाँ होती हैं, एक एक पहर के एक एक देवता होते हैं। इनका पूरा चक्र चलता है और ये चातुर्मास जब प्रारंभ होता है, देवशयनी एकादशी में देवता निद्रा में चले जाते हैं। सारे देवता निद्रा में जाते हैं और इनका सभी देवताओं का कार्यभार भगवती का एक स्वरूप है। वह भार ग्रहण करती है, वह भार स्वीकार करती है। सारी सृष्टियों का संचालन एक अकेली शक्ति करती है। और उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश, अभी ये सारे कहे जाते हैं निद्रा में गए। सारे देवता निद्रा में चले गए। जैसे हमारी निद्रा होती है ऐसी इनकी निद्रा नहीं होती। हम मोह निशा में जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात एक है
कि जब सारे देवता निद्रा में चले जाते हैं तो एक अकेली शक्ति इनका भार ग्रहण करती है, और वो भी इतनी सहजता से करती है कि हमको कोई फर्क नहीं पता चलता कि सृष्टि में कुछ बदल गया है। एक सरकार गिरती है, दूसरी सरकार आती है, या हमारे यहाँ ऑफिस में कोई बॉस, उनका कहीं पे ट्रांसफ़र होता है, दूसरे नए लोग आते हैं, या हम किसी एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, एक घर से दूसरे घर में हम शिफ्ट होते हैं, तो कुछ कितना अस्त व्यस्त हो जाती है व्यवस्था। थोड़ी सी हमें लगता है कि कुछ दिन हम अच्छी तरह सेटल नहीं हो पाए, सब अस्त व्यस्त। लेकिन इतनी बड़ी सृष्टि का भार वो एकाएक स्वीकार करती है और सारे देवता निद्रा में चले जाते हैं, और किसी को कोई झटका नहीं लगता, कोई परेशानी नहीं होती। उस समय वो शक्ति इतनी प्रचंडा होती है उस शक्ति के साथ एक ही महापुरुष जुड़ा होता है जिसके अंदर निवृत्ति की कला आती है, जिसने सब कुछ त्याग दिया, अपने शरीर का भी त्याग करके वो शरीर से बाहर निकलता है। वो निवृत्ति कला वाला महापुरुष उस आद्य शक्ति में एकाकार होता है, और उस आद्य शक्ति में जो एकाकार हो गया, भगवान शिव उसे श्रेष्ठ गुरु कहते हैं। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तो अब निद्रा में चले जाते हैं। इनको सारे शादी जो भी मंगलमय कार्य होते हैं वो सारे रोक दिए जाते हैं, क्योंकि देवता शयन कर रहे हैं। देवता निद्रा में है, तो क्या हमारे शरीर में भी तो देवता हैं? क्या वो 8 महीने जागे रहते हैं? हमारे चक्रों में भी तो दैवी शक्तियां हैं, तो क्या वो 8 महीने जागी रही और अब सो गई? सारी 8 महीने जागी रही। लगता है जागी थी वो शक्तियां। अगर जागी हैं तो फिर कोई कष्ट और पीड़ा नहीं होनी चाहिए। अगर जागी हैं तो किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दैवी शक्तियां जागृत हैं। तीनों तापों से हम मुक्त होने चाहिए, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। अगर ये 3 ताप हमारे शरीर में है, इसका मतलब शक्तियां सोई हुई हैं, जागी नहीं है। इसका मतलब ही एक है कि वो शक्तियां सोई हुई हैं, जागी नहीं है। और जिस व्यक्ति के शरीर में शक्तियां सोई हुई हैं, जागी नहीं है, उसके लिए एक ही सूत्र है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव गुरु गीता में इस सूत्र को स्वीकार करते हैं। जहाँ पे ब्रह्मा दृष्टिगोचर ना होता हो, ब्रह्मा की ब्राह्मी शक्ति हमारे पहुँच के बाहर हो,
जहाँ नारायण की पालनी शक्ति हमारे समझ के परे हो, जहाँ रुद्र की संहार शक्ति हमारे जीवन का नाश करने पे तुली हो, वहाँ पे गुरु को स्वीकार कर लेना पूर्ण रूप से बहुत ज़्यादा उचित माना जाता है। भगवान शिव इस सूत्र को उनके कारणधार हैं, उस सूत्र को आपके सामने पेश करते हैं। महत्व की बात ये नहीं है कि वो कौन है, महत्व की बात एक है कि वो उस स्थिति में स्थित हो सकता है कि दिखने में भिन्न भिन्न हो, कार्य करने के अलग तरीके हों, कृष्ण ने प्रतिपादन किया है गीता में कि मारता हुआ ब्राह्मण भी पूज्यनीय है। मारता हुआ जो ब्रह्म में स्थित है, अगर वो ब्राह्मण मार भी रहा है तो पूजनीय है, कृष्ण कहता है। उस ब्राह्मण की व्यवस्थाएं वो ब्राह्मण समझे और कोई समझ नहीं सकता। लेकिन शायद गुरु पूर्णिमा इसका एक कारण ये भी है कि देवशयनी एकादशी के बाद गुरु पूर्णिमा आती है। वहाँ कहा जाए, समझा जाए तो अगर संकेत है कि देवता जब सो जाएं, जीवन में दैवी शक्तियों का अभाव होने लगे, तब गुरु को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो त्रिगुणात्मक शक्ति के साथ जीवन में प्रवेश करता है। अगर समझा जाता है तो फिर तो 4 महीने ही गुरु को स्वीकार करना चाहिए। भाई अब देवता सो गए हैं, चलो अब देवताओं का आवाहन नहीं कर सकते तो चलो 4 महीने गुरु जी को आवाहन कर लेते हैं। 8 महीने बाद देवता आ जाएंगे तो जाग जाएंगे, तो गुरु जी को एक साइड में रख देंगे और कहेंगे चलो अब देवता शुरू हो जाओ। अगर समय काल के हिसाब से इन चीज़ों पे अगर गहरी तरीके से गौर किया जाए, मतलब हमारे संस्कृति में जो भी होता है, अगर हम उसको ऊपर से देखेंगे तो उसका आवरण कुछ और है, और उसके भीतर में उसकी जो एक भीतर में है, उसके आत्मा में घुसेंगे तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें निकल के आती हैं, बहुत गहरी व्यवस्थाएं निकल के आती हैं जो इतनी हजारों वर्षों से चली आ रही हैं कि शायद लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से। क्योंकि एक एक कलयुग कुछ 42 लाख कुछ वर्षों का है, इससे भी ज़्यादा है, और द्वापर और त्रेता तो करोड़ों वर्षों के हैं। तो उस समय से जब राम जी थे, और जब कृष्ण तो अभी गए हैं 5000 साल ही तो हुए, 5,500 लगभग। तो जब राम जी थे तब तो करोड़ों वर्ष हो गए राम को गए। उस समय भी पूर्णिमा होती थी, तो करोड़ों वर्षों की संस्कृति उसके पहले भी होती थी। तो उस समय के लोग कितने विद्वान होते थे। आज 100 साल पहले के जो मकान देखते हैं अपन, जो फर्नीचर देखते हैं, वो कितना शानदार रहता है। तो करोड़ों वर्ष पहले जो लोग रहते होंगे, उनकी वो कितने निपुण होते होंगे, उनकी क्षमताएं कितने क्षमतावान होते होंगे। तब उस समय में
जो हमारे यहाँ अभी वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, अगर देखा जाए तो उस समय वो कर चुके थे वो आविष्कार। हमारे यहाँ अभी एयर बस चलती हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं, तो उस समय वो आकाश गमन के लिए विमान यूज करते थे। उस समय उन्होंने, अभी हम फ्यूल के जरिए क्या करते हैं, एनर्जी क्रिएट करते हैं, और वो डायरेक्ट यूनिवर्स की एनर्जी को टैप करके यूज करते थे। हम डिपेंड रहते हैं 5 एलिमेंट्स पे, वो डिपेंड रहते थे एनर्जी पे, वो डायरेक्ट टैप करते थे। तो उन्होंने तो किया ना, वो इन्वेंशंस तो उनके हुए। आज हमारे देशों में इतनी क्षमता नहीं है, हमारे सरकारों में, कि वो समुंदर के भीतर ब्रिज बना दे, पानी में ब्रिज बना दे। लेकिन कुछ दिनों में उन्होंने पानी में ब्रिज बना दिया, और आज भी वो ब्रिज है पानी में। तो उस समय के लोग कितने सक्षम, कितने विद्वान, कितने पारंगत, कितने श्रेष्ठ रहते होंगे। तो क्या उन्होंने जो बोला है वो हमारी साधारण बुद्धि से आसानी से सहजता से हमें समझ आ सकता है? नहीं आ सकता। हमारी सोचने की बुद्धि, और उस समय जो उन्होंने कहा, उस समय जो उनकी बुद्धि की श्रेष्ठता थी, उस समय उन्होंने अपनी बुद्धि की श्रेष्ठता के साथ जो शब्द बोले, जो उनके जिह्वा से जो वाक्य निकले, वो गूढ़ हैं। उनके बारे में विचार करना पड़ेगा, तब उसके अंतर की व्यवस्थाएं हमें प्राप्त हो पाएंगी। ये हमारे जो त्योहार हैं, ये हमारी जो संस्कृति है, इसके भीतर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर हम बिना कुछ समझे इनको स्वीकार करते हैं तो मात्र वो हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी है। अगर हम इसके भीतर में अगर प्रवेश करें, इनको समझें, तो इनके भीतर गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर मनुष्य के अंदर वो शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वो सुप्त होती हैं। अगर वो शक्तियाँ सुप्त होती हैं तो उस समय के लिए भगवान शिव ने गुरु गीता कही। जब हम जागृत हो गए, जब मंजिल पे पहुंच गए, तब गुरु का कार्य क्या है? उसका कार्य तो पूर्ण हो गया। आप अपने व्हीकल में बैठे और व्हीकल पे बैठ के मंजिल तक पहुंच गए। अब गुरु का क्या कार्य है? आप मंजिल पे पहुंच गए ना, आप अपने घर पहुंच गए। आपको अब गाड़ी का क्या काम है? गाड़ी का कार्य ही था कि आपको मंजिल तक पहुंचा सके। गुरु का कार्य है कि इस स्थिति से आपको उस स्थिति तक पहुंचाए जहां आप मुक्ति को अनुभव कर सको, मुक्त हो सको। उसके बाद गुरु का क्या कार्य है? तो व्यवस्थाओं को भगवान शिव गुरु गीता में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं। ये जो अपन जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ये श्लोक बोलते हैं, ये सारे के सारे श्लोक गुरु गीता के हैं। ये पूरे श्लोक गुरु गीता के हैं। और गुरु गीता में बहुत सारे श्लोक हैं, वहाँ परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि मानव को ये स्वीकार करना चाहिए
अगर जीवन को शांति से, सहजता से, सरलता से आप जीवन को जीना भी चाहते हो तो भी आवश्यकता है। आप भौतिक व्यवस्थाओं को उन लोगों से सीख सकते हैं जो भौतिक जगत में उसके मास्टर्स हैं, लेकिन जो भौतिक जगत है उसके पीछे एक सूक्ष्म जगत होता है जो उस भौतिक जगत को कंट्रोल करता है। उसका ज्ञान जो सूक्ष्म जगत में प्रवेश पा चुके हैं उनको होता है। इस व्यवस्था में अगर माना जाए तो एक गुरु की आवश्यकता हर किसी को होती है जो स्वयं को शरीर मानता है या जो इस शरीर के बंधन में है। लेकिन कौन कैसी परिस्थिति में है और उसको किस श्रेणी का गुरु चाहिए, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप 20 साल का कोई युवा है, उसको आप प्राइमरी क्लास में, प्राइमरी स्कूल में एडमिशन दिलाने जाएंगे तो स्कूल के लोग कहेंगे भाई इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, या तो वो कहेंगे कि इसके लिए अलग व्यवस्था करी जाए। या छोटे से बच्चे को आप कॉलेज का एडमिशन दिलाने जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई इसकी व्यवस्था अलग है। ये तो छोटा सा बच्चा है, अभी तो ये हाई स्कूल पास करेगा और ऊपर आएगा, फिर समय आने पे इसको अपन कॉलेज में एडमिशन देंगे। और जो व्यक्ति इन व्यवस्थाओं को समझता हुआ गुरु को स्वीकार करता है और गुरु के साथ एक चीज जुड़ी होती है, दीक्षा। दीक्षा का मतलब होता है गुरु दो चीजें देता है, एक मंत्र और एक दीक्षा। मंत्र दीक्षा एक्चुअली दोनों चीजें अलग होती हैं, लेकिन इन दोनों को एक साथ बोला जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के लिए परम आवश्यक है। मंत्र एक ऐसी चीज होती है जो मन का तंत्र होता है, जो आपके मन में जाके सेट होता है। जो मन का तंत्र है वो मंत्र है। जैसे भोजन में नमक कम है तो नमक ही होना चाहिए भोजन में, आप ऊपर से डालोगे तो भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। आप कितना भी खटाई डाल दीजिए, कितना भी कुछ और डाल दीजिए, आप नमकीन कुछ भी डाल दीजिए, लेकिन उसमें सही मात्रा में नमक होगा तभी वो भोजन स्वादिष्ट होगा। एक अच्छे रसोइये को मालूम होता है कि भोजन में कौन सा मसाला कितना होना चाहिए, भोजन को कितनी देर तक कितनी तापमान पे उसको पकाना चाहिए, अच्छे रसोइये को मालूम होता है। ऐसे ही आपके जीवन में क्या कमी है और वो कमी कैसे पूरी हो सकती है, आपके जीवन में कौन सी व्यवस्थाएं प्रवेश कराई जाएं, वो एक गुरु को ही पता होती है। एक डॉक्टर को पता होती है कौन सी औषधि किस बीमारी को लिए उपयुक्त है और कितनी देना चाहिए, कब देना चाहिए। ऐसे ही एक गुरु को पता होता है कि कौन सी औषधि दी जाए। वो मंत्र भिन्न भिन्न प्रकार के हैं और उन मंत्रों को आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई भी आपने ले लिया, नहीं। दवाई की दुकान में आप जाएंगे
तो औषधि आप वही लेंगे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पे वो लिखा है, उसका नाम। आप कहोगे ये दवाई मुझे अच्छी लग रही है, ये दे दो। उसमें अच्छी लग रही है बुरी लग रही है बात महत्व की वो नहीं है, आपके लिए क्या उपयोगी है महत्व की बात वो है। बहुत सारे लोगों में एक भ्रांति आ जाती है, वो ग्रंथ लेके आ जाते हैं बहुत सारे, और वो सोचते हैं चलो हम इसकी साधना शुरू करेंगे। वो एक ऐसे बीमार हैं जो अपनी मर्जी से दवाई खा रहे हैं, उस दवाई के खाने के बाद उनका क्या होगा वो भगवान जाने। उस मंत्र का अपना एक ऊर्जा होती है, अपनी व्यवस्था होती है। वो हो सकता है अमृत भी बन जाए, वो हो सकता है विपरीत परिस्थितियां प्रकट कर दे। गुरु को मालूम होता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी औषधि लगेगी। वो मंत्र वो सिलेक्ट करके देता है आपको, ये आप मंत्र करो। उस मंत्र के साथ में वो दीक्षा देता है। दीक्षा का मतलब है दी इच्छा। गुरु अपने अंतर की इच्छा आपके अंतर में जाके रखता है। एक तो मंत्र देता है, अपने अंदर की इच्छा आपके अंदर जाके रखता है। दी इच्छा, उसने अपनी इच्छा दी उस मंत्र के साथ में। उसने अपने अंदर की इच्छा दी उस मंत्र के साथ में, तब वो मंत्र फलित होगा। क्योंकि मन में तो इच्छा होती है, जब तक मन है तब तक इच्छा रहेगी। आपके मन में शुद्ध इच्छा हो या कोई दूसरी इच्छा हो, इससे अच्छा है कि वो जितनी जगह खाली रहती है उतनी जगह में अपनी इच्छा रख देता है मंत्र के साथ। उतनी जगह उसको खाली चाहिए आपके मन में, जितनी उसकी जगह होती है उस इच्छा के लिए। आप यहाँ पे छोटा सा एक टेबल रख सकते हो, बड़ा सा एक टेबल रख सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे एक 4 व्हीलर कार ड्राइव नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं रख सकते। कोई बड़ा भारी आप इक्विपमेंट नहीं रख सकते, उसके लिए व्यवस्थाएं अलग होती हैं। ऐसी व्यवस्थाएं देख के वहाँ पे कुछ नया रखा जा सकता है, उन व्यवस्थाओं को देखा जाता है। दीक्षा उसी का नाम है। आपके मन के अंदर उतना रिक्त स्थान होना चाहिए जहाँ पे वो गुरु अपनी इच्छा रख सके, ताकि उस मंत्र को चलने में सहायता हो। आमच्या हिलिंग शिबिराचा पत्ता: गोवा, कॉन्फरन्स हॉल, पहिला मजला, VM सळगावकर कॉलेज ऑफ लॉ, मिरामार, पणजी, गोवा। एक दिवसीय तत्वशुद्धी शिबिराचा पत्ता: कॉन्फरन्स हॉल, पहिला मजला, VM सळगावकर कॉलेज ऑफ लॉ, मिरामार, पणजी, गोवा।